हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 गणित विषय की प्रश्नावली संबंध एवं फलन के वस्तुनिष्ठ सवालों को हल करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हैं। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। इसका पहला क्वेश्चन निम्न प्रकार है। ए पार्टवार परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4, तो सही विकल्प चुनिए। पहला एफ एक आच्छादक है, बी एफ बहु एक आच्छादक है, सी है एफ एक परंतु आच्छादक नहीं है, एफ न एक नहीं आच्छादक है। तो फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4। यदि -1 और 1 दो अवयव मान रहे हैं आर में, तब f -1 इक्वल -1 की पावर कितनी हो जाएगी 4। सरल करेंगे +1 आ रहा है। इसी प्रकार f +1 रखा, यानी +1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्राप्त हो रहा है। तो f -1 इक्वल f1 प्राप्त हो रहा है, परंतु -1 नॉट इज इक्वल टू +1, यानी दोनों बराबर नहीं, परंतु मान क्या है बराबर प्राप्त हो रहे हैं। अतः फलन क्या हो गया, एक एक ही नहीं है। तो क्या है, बहु एक एक ही है। तो फलन क्या हुआ, एक एक ही नहीं है, यानी और आच्छादक के लिए अब वापस एक एक ही तो नहीं हो गया। अब आच्छादक सिद्ध करना है, तो आच्छादक के लिए क्या होता है, एफ एक्स इक्वल क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। तो यानी एक्स की पावर 4 इक्वल वाई, यानी एक्स इक्वल हो जाएगा वाई की पावर 1/4। यानी एफ का परिसर क्या प्राप्त हो रहा है, धनात्मक संख्याएं प्राप्त हो रही है, यानी 0 से लेकर क्या आ रहा है प्लस अनंत तक मान प्राप्त हो रहा है। और अतः सप्रांत के सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। अतः कौन सा ऑप्शन सही इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। तो फलन न तो एक एक ही है, न ही आच्छादक है, क्योंकि फलन का परिसर 0 to प्लस अनंत प्राप्त हो रहा है, जो किसके बराबर नहीं है, आर के बराबर नहीं है। अतः कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि r इक्वल मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 4, तो जेड में एक संबंध है तो r का प्रांत होगा। यानी दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 4। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें x की वैल्यू ऐसे रखें जिसका मान क्या आ जाए, वाई स्क्वायर मान इससे छोटा प्राप्त हो, यानी इस कंडीशन को क्या करें, सत्य करें। तो x बराबर मान अपन -2 भी रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 2 रख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये बी ऑप्शन आ रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है, जिसके लिए कंडीशन क्या होगी, ये सत्य होगी। अगला सवाल है, यदि समुच्चय एन में आर ए बी, ए बराबर b-2, b ग्रेटर 6 में एक संबंध है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो मान दिया a इज इक्वल टू b-2 और b का मान 6 से बड़ा लेना है। तो पहले वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। दूसरे वाले ऑप्शन में 8 आ रहा है, तो यदि b इक्वल 8 रखें, यदि b इज इक्वल टू 8 माना, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b की जगह कितनी हो जाएगी 8 -2, सॉल्व करें कितना आएगा 6। तो a का मान तो क्या दिया हुआ है, a, b दिया हुआ है। तो यदि a का मान तो आ गया 6 और b का मान आ गया 8, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, समुच्चय 1,2,3 में r इक्वल 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 और 2,3 द्वारा प्रदत्त संबंध r है। तो दिया है 1,2,3, तो समतुल्य कब होगा, स्वयं का संबंध स्वयं से हो, तो यानी a का संबंध 1 से आ रहा है। फिर 2,2 है और 3,3, तो फलन क्या है, स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है। फिर अब 1,2 दिया हुआ है, यानी 1,2 बिलोंग्स टू r में है, तो परंतु 2,1 नॉट बिलोंग्स टू r, यानी 1,2 बिलोंग्स टू r में दिया रखा है, तो 2,1 भी होगा। तो 2,1 यहाँ नहीं आ रहा है, तो फलन क्या है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इसी प्रकार संक्रामक सिद्ध करने के लिए देखो 1,2 बिलोंग्स टू r है, फिर 2,3 बिलोंग्स टू r है, तब माना चाहिए 1,3, 1,3 और 1,3 आ रहा है कि यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू r। अतः फलन क्या है, संक्रामक नहीं है। तो फलन क्या है, समतुल्य तो है परंतु सम्मित नहीं और संक्रामक भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, मान लीजिए कि समुच्चय 1,2,3,4 में 1,2, 2,
दो, 1,1, 4,4, 1,3, 3,3, 3,2 द्वारा प्रदत्त संबंध आर है तो आर है। सब यहाँ चार अवयव दिए थे, चारों अवयव के समतुल्य सिद्ध करने के लिए देखो 1,1 आ रहा है, फिर 2,2 भी आ रहा है, 3,3 आ रहा है, 4,4 आता है, तो समतुल्य तो है। इसी प्रकार संक्रामक सिद्ध करने के लिए जैसे 1,2 देर का है, तो जैसे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2,1 आ रहा है क्या? 2,1 नहीं आ रहा, तो क्या हो जाए, परंतु 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः क्या है, ये सम्मित नहीं है, तो यह आ जाएगा सम्मित नहीं है। फिर वापस संक्रामक सिद्ध करने के लिए अब 3 अवयव लेने होते हैं, तो पहला जैसे कि 1,2 ले रहे हैं, बिलोंग्स टू आर में है। अब वापस 2, कौन सा अवयव आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको नहीं लेके पहले अपन अगला वाला अवयव देख लेते हैं। 1,3 है, 1,3 बिलोंग्स टू आर में है, फिर 3,2 बिलोंग्स टू आर, दो कंडीशन सत्य करनी दोनों हो रही है, तब देखना है कि 1 और 3, 1, 3 और 3 2 लिया, तो कौन 3 2 लिया, कौन सा 1 का संबंध किससे होना है, 2 से, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर आ रहा है, तो क्या है, संक्रामक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, समतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि एफ जी आर टू आर एफ एक्स बराबर 2x+3 जी एक्स बराबर x² + 1 हो तो जी ओ एफ टू का मान है। तो यहाँ किसका मान निकालना अपन को, जी ओ एफ एक्स का मान निकाल लेते, तो जी बाहर रह जाएगा, कोष्टक लगे क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, और जी और एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है अपन के पास, 2x+3, ये 2x+3 रख देंगे, तो ये इसका मान रख देंगे यहाँ, जी एक्स में एक्स क्या रखना, 2x+3 रखना, तो क्या लिखेंगे, 2x+3 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा और +1। अब मान रखना है जी ओ एफ किसका मान निकालना, 2 का, तो एक्स जगह 2 लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 2 × 2 +3 कोष्टक होल स्क्वायर +1, सल करेंगे तो गुणा करें, 4 और 3 7, यानी 7 का स्क्वायर +1, यानी गुण 50 +1, यानी कितना हो जाएगा 50। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर टू आर, तो सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ x1 दो अभी मान लें, x1 x2 बिलोंग्स टू आर मान रहे हैं, तो क्या जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं x1 बराबर x2 ले रहे हैं, दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे, 3x1 बराबर 3x2, तो fx1 बराबर क्या आ गया, fx2 आ गया, अतः फलन क्या है, एक ही है। अब आच्छादक सिद्ध करने के लिए क्या मानते हैं, fx = y, यानी 3x = y, तो y = क्या हो जाएगा, ये y x का मान निकालना है अपन को इसमें, तो x इक्वल हो जाएगा y/3। अतः सप्रांत के सभी अवयवों के क्या है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन क्या है, आच्छादक है। तो फलन क्या है, एक ही और आच्छादक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ये ऑप्शन इसका सही है। तो फलन एक ही और आच्छादक है। अगला सवाल है, यदि a 1,2,3 हो तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1,2 और 1,3 हो जो समतुल्य और समित है परंतु संक्रामक नहीं है के संबंधों की संख्या है। तो दोनों अवयव विद्यमान होने चाहिए और समतुल्य समित है किंतु संक्रामक नहीं है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, R इक्वल समतुल्य के लिए तीनों अवयव होने चाहिए, तो समान 1,1 2,2 3,3 होना चाहिए। अब अवयव 1 है 1,2 समित सिद्ध करने के लिए इसको उल्टा में 2,1 भी होना चाहिए। इसी प्रकार 1,3 है समतुल्य सिद्ध करने के लिए 3,1, तो ये संबंध, तो इसके संबंधक संख्या कितनी आ रही, 1 है, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, ये ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि a बराबर 1,2,3 हो तो अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या क्या है। तुल्यता संबंध निकालना तो उसमें स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। जैसे और मान रहे हैं स्वतुल्य के लिए 1,1 2,2 3,3, ये तो समतुल्य होगा। अब क्या करना, संक्रामक सिद्ध करना, 1,2 होना चाहिए, तो 1,2 तो 2,1 हो जाएगा, तो एक तो ये हो गया। तो संक्रामक भी है क्योंकि 1,2 2,1 है, तो 1,1 आ रहा है, अतः संक्रामक भी है। इसी प्रकार दूसरा जैसे R2 मान लेते हैं, 1,1 2,2 3,3, अब इसमें 1 2 आना चाहिए, तो 1,2 2,1, फिर इसको इस रूप में लिख सकते हैं 3,1, तो 1,3 ये भी सम्मित है। फिर इसी प्रकार 2,3 3,2 इस प्रकार। तो यह संबंध क्या है, समतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक भी है। तो ऐसे तुल्यता संबंधों संख्या कितनी आ रही है,
2 आ रही है, तो कितनी आ रही है यहाँ पर, 2 प्राप्त हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फलन ए पार्टवार में एक ही आच्छादक है। एक ही आच्छादक के लिए मापांक फलन न तो एक ही होते हैं न ही आच्छादक होते हैं, तो पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। महत्तम पूर्णांक फलन भी एक ही और आच्छादक नहीं होते हैं। और एक्स स्क्वायर जो क्या है एक ही नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। और एक्स क्यूब प्लस 3 जो एक ही और आच्छादक है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, ए पार्ट वार जी आर्ट वार एक फलन एफ एक्स बराबर कोस एक्स और जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर परिभाषित है, तो जी ओ एफ का मान होगा। तो पहले क्या ज्ञात करना है, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी कोष्टक में लिखेंगे एफ एक्स और ये जी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है अपन के पास, कोस एक्स, ये कोस एक्स लिख देंगे और ये जी में एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 3 जैसे दिख दी और एक्स की जगह क्या लिखेंगे कोस एक्स, क्या आ रहा है होल स्क्वायर, तो इसको लिख दें 3 कोस स्क्वायर एक्स। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन इसका सही है, 3 कोस स्क्वायर एक्स। अगला सवाल है, मान लीजिए कि एल समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय तथा आर L1, L2 L1 L2 पर लंब है। एल में परिभाषित एक संबंध आर है, तो सही विकल्प चुनिए। तो संबंध दिया है L1 तथा L2 लंब है, तो क्या हो जाएगा, L1, L2 बिलोंग्स टू आर नहीं हो सकता है क्योंकि स्वयं स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती, इसलिए क्या है समतुल्य, तो क्या जाएगा, समतुल्य तो नहीं है। इसी प्रकार L1, L2 बिलोंग्स टू आर, तब L2, L1 बिलोंग्स टू आर हो सकता है क्योंकि एक L1 L2 के लंबवत है तो L2 L1 के भी लंबवत होगी। तो कौन सा संबंध है, ये समित है। और संक्रामक सिद्ध करने के लिए, समतुल्य नहीं है, समित है और संक्रामक सिद्ध करने के लिए जैसे कि L1 L2 बिलोंग्स टू आर, तब L2, L3 बिलोंग्स टू आर, परंतु L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि L1 L2 लंबवत है और L2 और L3 लंबवत है, तो L1 और L3 क्या होगी, समांतर होगी, अतः यह क्या है, संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन समतुल्य भी नहीं है, सममित है और संक्रामक नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आ रही है, सी ऑप्शन आ रहा है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, ए पार्ट वन परिभाषित एक फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब जो सही विकल्प चुनिए। तो ये फलन क्या हो गए, एक्स क्यूब आ रहा है, इसलिए फलन क्या एक ही भी है और आच्छादक भी है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ए ऑप्शन इसका सही है।